हमने सीखा कस्टम पोस्ट टाइप हम कैसे बनाएंगे वर्डप्रेस में यूजिंग अ वर्डप्रेस प्लगइन। बैकएंड पे तो हमने कस्टम पोस्ट टाइप क्रिएट कर ली, कस्टम पोस्ट टाइप की फील्ड्स भी हमने कस्टम फील्ड्स भी क्रिएट कर ली, कस्टम पोस्ट टाइप भी क्रिएट कर ली। अब अगर हमने उसको फ्रंट एंड पे डिस्प्ले कराना है तो जो हमने कस्टम पोस्ट टाइप बनाई है और उसमें कस्टम डेटा ऐड किया है थ्रू कस्टम फील्ड्स, उसको हम एक अच्छे डिज़ाइन में कैसे डिस्प्ले कराएंगे। तो हम इस लेसन में सीखेंगे कि कस्टम पोस्ट टाइप का हम कस्टम टेम्पलेट कैसे बनाएंगे थ्रू एलिमेंटर। बुक्स का टेम्पलेट बनाने के लिए सबसे पहले हम आएंगे, बुक को व्यू करेंगे कि टेम्पलेट बनाने से पहले हमारी बुक कैसे नज़र आती है। ऑल बुक्स पे हमने क्लिक किया, यहाँ पे हमने कुछ टेक्स्ट बुक्स ऐड की हैं, यहाँ पे किसी बुक को हम व्यू करेंगे। फ्रंट एंड पे आए तो यहाँ पे तो हमें पेज कैन नॉट बी फाउंड का एरर नज़र आ रहा है। आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, क्योंकि जब भी हम एक कस्टम पोस्ट टाइप रजिस्टर करते हैं तो उसके बाद हमें एक काम करना होता है। वो क्या है कि हम सेटिंग्स में जाएंगे और उसके सब मेन्यू परमालिंक्स जो है इनको ओपन कर लेंगे और इनको दोबारा एक दफ़ा सेव चेंजेस पे हम क्लिक कर देंगे। ये आपके जो URL रीराइटिंग में न्यू रूल्स ऐड कर देगा कि जो कि हमने कस्टम पोस्ट टाइप बनाई है उसको भी सपोर्ट करने के लिए। सेटिंग्स को सेव करने के बाद जब हम उसी पेज को रिफ़्रेश करेंगे तो अब हमें यहाँ पे जो हमने न्यू बुक क्रिएट की है उसमें जो कंटेंट डाला है वो हमें इस तरह एक बेसिक सी लेआउट में नज़र आ रहा है। अगर हमें इसको मज़ीद बेहतर तरीके से बनाना है या शो करना है तो हम इसके लिए एक कस्टम टेम्पलेट बना लेंगे यूजिंग एलिमेंटर। तो हम यहाँ पे थीम बिल्डर में जाएंगे। अपनी कस्टम पोस्ट टाइप बुक का टेम्पलेट बनाने के लिए हम एलिमेंटर के थीम बिल्डर में आए हैं और यहाँ से हमने सिंगल पोस्ट का इंतखाब किया है। यहाँ से हम ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे तो हम टेम्पलेट बिल्डर में आ जाएंगे, जो कि एक नॉर्मल एलिमेंटर का बिल्डर है। यहाँ से हम डिफरेंट सेक्शंस को देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं कि हमने कौन सा डिज़ाइन हमें चाहिए। मैंने पहले से एक डिज़ाइन सेलेक्ट कर रखा है जो कि माय टेम्पलेट्स में मुझे नज़र आ रहा है, उसको मैं इस टेम्पलेट में इंसर्ट कर लूँगा। यहाँ पे अब जो टाइटल है इसको यहाँ पे मैं टाइप भी कर सकता हूँ, और अगर इसके ये डायनेमिक टैग्स वाले आइकॉन को मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास पोस्ट का डेटा आएगा कि मैंने डायनेमिकली उसको क्या चीज़ डिस्प्ले करानी है, पोस्ट का टाइटल डिस्प्ले कराना है या कोई और चीज़ डिस्प्ले करानी है। तो यहाँ पे हम इसको कहते हैं तो पोस्ट का टाइटल हमने डिस्प्ले कराना है। यहाँ पे हमने इसको भी डायनामिक कर लेंगे। यहाँ पे हम कस्टम फील्ड जो है वो जो हमने एडवांस्ड कस्टम फील्ड से बनाई थी उसमें से एक कस्टम फील्ड को सिलेक्ट कर लेंगे। उसकी की कौन सी थी, हम यहाँ पे बुक की समरी डिस्प्ले कराना चाहते हैं तो हम उसको सिलेक्ट कर लेंगे। अब हम इस टेम्पलेट को डायनामिक कर रहे हैं, ये दोनों पार्ट हमने डायनामिक कर दिए हैं। यहाँ पे हम बताएंगे कि यहाँ पे इमेज क्या आना चाहिए। यहाँ पे भी डायनामिक टैग में जाएंगे, पोस्ट का फीचर्ड इमेज जो है वो हमने कहा कि वो यहाँ पे नज़र आ जाना चाहिए। टेम्पलेट को जब हम एडिट कर रहे हों तो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रीव्यू में नज़र आ रहा है वो क्या नज़र आना चाहिए। तो इसकी सेटिंग्स के लिए हम यहाँ पे आई वाले आइकॉन पे क्लिक करेंगे, सेटिंग्स में जाएंगे, यहाँ से सिलेक्ट करेंगे कि हमने इधर प्रीव्यू में डेटा कहाँ से उठाना है। तो हम यहाँ पे कह देते हैं कि हमने डेटा बुक से उठाना है। बुक्स में से भी कौन सी बुक, तो यहाँ पे जो हमने टेक्स्ट बुक ऐड की है हम वहाँ से उसका कंटेंट यहाँ पे प्रीव्यू में डिस्प्ले कर लेंगे ताकि हमें टेम्पलेट डिज़ाइन करते वक्त प्रॉपर डेटा यहाँ पे नज़र आए। तो यहाँ पे हमने उसका फीचर्ड इमेज सेलेक्ट किया हुआ है, वो यहाँ पे डायनामिक आ गया है, बुक का टाइटल आ गया है, उसकी डिटेल्स आ गई हैं। ये वाले कंटेंट को भी हम डायनामिक कर सकते हैं। इस कंटेंट में फॉर एग्जांपल हम कहते हैं यहाँ पे हमने ACF डिस्प्ले करनी है। कौन सी ACF का मतलब है एडवांस कस्टम फील्ड, हमने ISBN नंबर उसका डिस्प्ले करना है। उसका हम स्टाइल चेंज कर लेंगे।
यहाँ पे जाके उसका हम कलर भी चेंज कर सकते हैं और हम उसके फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें ये टाइटल बड़ा डिस्प्ले करना है तो हम इसको इसके फॉन्ट यहाँ से बड़े कर सकते हैं, इसका कलर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। इसी तरह हम इसकी मज़ीद जो है कंटेंट, कस्टम कंटेंट जो जो भी हमने ऐड किया है उसको हम यहाँ पे डिस्प्ले करा सकते हैं। टेम्पलेट में सारे आइटम्स को डायनामिक करने के बाद हम टेम्पलेट को सेव कर लेंगे। यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन हमें नहीं चाहिए उसको हम रिमूव कर लेंगे और उसके बाद हम अपने टेम्पलेट को सेव कर लेंगे। यहाँ पे जब हम पब्लिश करने जाएंगे तो हमसे पूछा जाएगा कि ये टेम्पलेट कहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो हम कहते हैं कि ये टेम्पलेट सारी बुक्स पे डिस्प्ले होना चाहिए, कि जो भी हम बुक क्रिएट करें उसका लेआउट इस जैसा दिखना चाहिए। तो हम जब व्यू लाइव साइट करने जाएंगे या हम अपनी किसी भी जो बुक हमने पहले जिसको व्यू कर रखा था उसका डिज़ाइन हमें इस तरह का नज़र आ रहा है, इसी डिज़ाइन को हम रिफ़्रेश कर लेंगे तो यहाँ पे हमें जो अभी हमने टेम्पलेट बुक का डिज़ाइन किया वो हमें नज़र आएगा। तो हमने देखा पहले ये बुक जो है बिल्कुल ही बेसिक डिज़ाइन में नज़र आ रही थी, लेकिन यहाँ पे जब हमने उसका टेम्पलेट डिज़ाइन किया है तो अब उसका डेटा भी यहाँ पे डायनामिक आ रहा है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी हमें डिस्प्ले हो रही है। इसी तरह अगर हम डिफरेंट बुक को व्यू करेंगे तो वो भी हमें कुछ इसी लेआउट में नज़र आएगी, लेकिन उस बुक का डेटा जो है वो डिफरेंट होगा क्योंकि इस बुक में हमने मज़ीद डिटेल्स ऐड नहीं की। अगर हम इस बुक में भी यहाँ से डिटेल्स ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम यहीं से डेटा कॉपी करके इस बुक में भी मज़ीद डेटा ऐड कर देते हैं, हम इसको अपडेट करेंगे। ISBN नंबर हमने नहीं ऐड किया क्योंकि ये रिक्वायर्ड फील्ड थी। हम ISBN नंबर को ऐड करने के बाद दोबारा से अपडेट करेंगे। बुक को व्यू करेंगे तो हमें अब यहाँ पे डेटा नज़र आना शुरू हो गया है। हमारा ISBN नंबर भी आ गया, बुक की शॉर्ट समरी भी आ गई, उसका टाइटल भी आ गया और इमेज भी आ गया। इसी तरह इसमें हम मज़ीद कस्टम फील्ड्स भी बुक में ऐड कर सकते हैं या कस्टम पोस्ट टाइप में मज़ीद कस्टम फील्ड्स बैकएंड में भी ऐड कर सकते हैं ताकि जब हम बुक ऐड करने जाएं तो हम मज़ीद डाटा इंटर कर सकें और इसी तरह इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए हम उसका टेम्पलेट भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो हमने सीखा कि कस्टम पोस्ट टाइप का हम टेम्पलेट कैसे बनाएंगे यूजिंग एलिमेंटर टेम्पलेट बिल्डर, और ये टेम्पलेट बिल्डर सिर्फ एलिमेंटर के प्रो वर्जन में ही अवेलेबल है। अगर आप फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको ये टेम्पलेट बिल्डर नहीं मिलेगा, लेकिन यही सेम लेआउट आप किसी प्लगइन की मदद से भी ऐड कर सकते हैं।